जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, कल अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास 10 साइंस का फर्स्ट लेसन रीड किया था, एक्सप्लेन किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हमने जो कल थोड़ा सा कल जो पढ़ा था उसका थोड़ा सा बोलो रिवाइज कर लें, जिससे क्या है आगे के टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल अपन ने देखा था सबसे पहले क्या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में देखा था सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर उसमें हमने बताया था आप लोगों को क्या कि उसके पार्ट कितने थे, हाउ मेनी पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हमने बताया था जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर मैटर आपस में मिलाए जाते हैं, मिक्स कराए जाते हैं और उनके मिक्स होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, उस पूरी एक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद फिर हमने बताया था उसके पार्ट। तो केमिकल रिएक्शन में कितने पार्ट होते हैं, 2। एक तो बताया था हमने रिएक्टेंट एंड सेकेंड प्रोडक्ट। अब सबसे पहले देखिए रिएक्टेंट क्या होता है। तो हमने बताया था कल कि जो केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट या जितने भी मैटर पार्टिसिपेट करते हैं उसे अपन लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मेन अपना प्रोडक्ट बनता है उनको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल देंगे हम, जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन। क्या होता है, ऑक्सीजन। तो जब मैग्नीशियम की रिएक्शन अपन लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब हम इस रिएक्शन के थ्रू बताएंगे सबसे पहले कि जितने भी जो पार्टिसिपेंट अपन लोग ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट अपन ने लिए हैं वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और जब ये दोनों मिले और मिलने के बाद इनमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद जो भाग बना है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो अब हमको पता चलेगा केमिकल रिएक्शन के पार्ट कितने होते हैं, 2, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब इसके बाद देखें अपन लोग केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन होता क्या है, जब अपन लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं या फिर किसी भी सिंबल के थ्रू बनाते हैं तो उसको हम जो उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट लेते हैं उनको सिंबल के थ्रू लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे हमने यहाँ पे बोला जिंक प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू जिंक ऑक्साइड। ये तो हमने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है। अब इनके सिंबल, जिंक का सिंबल अपन को पता है क्या, जेड होता है। ऑक्सीजन O2, और ये आपस में क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, ZnO। ठीक, तो इस मटेरियल को या इन एलिमेंट्स को या इन मेटल्स को अपन ने सिंबल के थ्रू लिखा है। ठीक, सिंबल के थ्रू लिखने को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। इसके बाद हमने बताया था जो केमिकल रिएक्शन में अपन लोग जो जितने भी जो मैटर होते हैं उनकी कंडीशन बताई थी कि अपन लोग लिक्विड ले रहे हैं तो एयर लिखेंगे, सॉलिड होगा तो एस लिखेंगे, गैस होगा तो जी लिखेंगे और एक्वस कंडीशन हुई तो AQ लिख देंगे। ठीक, इतना होने के बाद फिर अपन लोग देखते हैं क्या, एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे अपन को समझ में आए। जैसे देखें अपन लोग अपने मैग्नीशियम का भी देख लिया, जिंक का देख लिया। अब देखते हैं हम कैल्शियम का। तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 कर देंगे। अब ये हम बार बार ये 2 कर रहे हैं, यहाँ वहां कर रहे हैं, इसको भी हम बताएंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी तो हम सब ये बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखते कैसे। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है प्लस वाटर का H2O होता है। फिर अपन लोग यहाँ पे सनलाइट लिख देते हैं और यहाँ पे क्लोरीन लिख देते हैं। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बना रहे हैं। फिर यहाँ पे मिलेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे 6 कर देंगे। अब ये जो हमने 6 किया ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले तो हमने ये बताया कि जब भी कोई रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही बनते हैं। ठीक, इसके बाद जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनको अपन लोग सिंबल से लिखते हैं।
सिंबल के थ्रू लिखने वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं बोलो, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। अब इसके बाद अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करना। क्या करना, बैलेंस करना। बैलेंस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में अपन लोग जानते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे, क्वांटिटी जितनी लेंगे उतनी ही बनेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा लें और कम बने, नहीं। ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पे मैग्नीशियम का Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है। क्या होता है, O2। अब जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 1, तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 कर देंगे। हम यहाँ पे 2 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 2 करने के लिए फिर ये अपनी अलग कंडीशन बन जाएगी। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का होता है क्या अपना, ऑक्सीजन का होता है 8, 2 और 6। अब देखो 2 इसको चाहिए, 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इसको चाहिए, तो इसलिए आपस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे करने के लिए अब लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 लिखा तो ये पूरी रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना लिखिए, अब यहाँ पे हमने जैसे ही 2 लिखा तो ऑक्सीजन के 2 थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के भी 2 हो गए। मैग्नीशियम के 2 यहाँ पे करने के लिए आप और ये रिएक्शन पे क्या हो जाएगी, बैलेंस। जैसे मैग्नीशियम के 2, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2, और ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और देखते हैं एक एग्जांपल से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस HCl। इससे अपन को पता चला है ये अपने क्या उदासीन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नॉर्मल जब किसी एसिड में किसी बेस को मिलाते हैं तो वाटर बनता है। ठीक है, NaOH प्लस HCl, इन दोनों की रिएक्शन जब करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब एक H यहाँ का और एक H यहाँ का, एक 1 1 2, एक ऑक्सीजन और ये कैसे हुई, बैलेंस होगी। ठीक है, अब अपन लोग देखते हैं अब इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप आता है या नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइप। अब केमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन कई टाइप की होती है। तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, कॉम्बिनेशन। क्या आता है, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन लोग देखें तो इसका नाम ही क्या है, कंबाइन। क्या मिलकर बना है, कंबाइन से। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना या ऐड हो जाना। तो जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देंगे तो उसको बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिया Zn प्लस O इक्वल टू ZnO या फिर ZnO प्लस O2 इक्वल टू 2Zn। यहाँ पे 2 सब्सटेंस थे, कंबाइन हुई और यहाँ पे एक सब्सटेंस बन गया। ये क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ऐसा में एक बार फिर से बता दें, जब 2 सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखें डीकंपोजिशन। इसमें भी अपना क्या होता है, इसके नेम के बेस पे ही है। डीकंपोजिशन में क्या होना है, डीकंपोज, और डीकंपोज होना मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल दें, जैसे यहाँ पे लिखा है ZnO इक्वल टू Zn प्लस O, यहाँ पे Q कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सब्सटेंस छोटी छोटी सब्सटेंस में या छोटी छोटी मैटर में डिकम्पोज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। पहली अपनी थी क्या, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, दूसरी क्या है, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के या अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में अपन को इसमें भी नेम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है। यहाँ पे क्या है, प्लेस क्या हो गया, डिस हो गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया। वो कोई चीज है अपने उन्होंने प्लेस चेंज कर दिया, वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखा जाए
तो यहाँ पे देखें जैसे हमने लिखा AgCl प्लस Na इक्वल टू NaCl प्लस Ag। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, इसका क्लोराइड कहाँ पे चला गया, इसके साथ चला गया। इसने क्लोराइड ने अपना प्लेस कहाँ पे सोडियम के साथ डिस्प्लेस कर दिया, चेंज कर दिया और नया सब्सटेंस बन गया। इसको बोलेंगे मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से बता दें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें केवल वन टाइम अपना प्लेस चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, केमिकल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। जैसा अपना डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हो रहा था वन टाइम, ओनली वन टाइम चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है। इसमें क्या है, डबल टाइम होता है। जैसे ZnCl प्लस NaOH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये NaCl बन जाएगा और प्लस ZnOH का न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस जिंक के साथ का जो क्लोराइड है या क्लोरीन है वो सोडियम के साथ चला गया और इसका जो OH बचता है वो जिंक के साथ आ गया। इसने दो बार प्लेस चेंज किया, इसलिए क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल अपन लोग देखें, जैसे NaCl प्लस H2, इसका H इसके साथ चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा NaOH प्लस इसका HCl हो जाएगा, डबल टाइम प्लेस चेंज हुआ क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ और इसका क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या, न्यूट्रलाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या है, इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है न्यूट्रलाइज। क्या जुड़ा हुआ है, न्यूट्रलाइज। जैसे अपन लोग जब गाड़ी चलाते हैं उसको न्यूट्रल कर देते हैं तो ना तो वो आगे चलती है ना ही पीछे जाती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल हो गई। इसमें भी क्या होता है, पूरी की पूरी रिएक्शन क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, मतलब उसमें कुछ नहीं बनता है। जैसे इसका नॉर्मल एग्जांपल देखें तो हम लोग बोलेंगे, जब हम लोग किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर और सॉल्ट बन जाता है। जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन में दिया जाए। कैसे, बताते हैं, जब किसी बेस की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हैं, जब किसी बेस की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, अपना सॉल्ट बन जाता है और प्लस वाटर बन जाता है। और देखो ये न्यूट्रलाइज हुई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आता है इसके बाद अपना रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आता है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनती है, एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स, क्या बन जाता है, रेडॉक्स। ये क्या हो गई, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। मतलब इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का गेन और ऑक्सीजन का लॉस, और फिर ऑक्सीजन का लॉस हाइड्रोजन का गेन। ये क्या कह रहा है, ये रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। अब आता है इसके बाद फिर क्या, एक्सोथर्मिक। ये अभी एक बार और बताएंगे हम रेडॉक्स। ठीक है, इसके पहले हम बता दें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है क्या, एग्जिट, और थर्मिक मतलब होता है क्या, टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर क्या होता है, या टेम्परेचर या हीट क्या होगी, एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे क्या, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है एंडो और थर्मिक। एंडो मींस एंटर और थर्मिक मींस टेम्परेचर। क्या बन जाता है अपना, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब किसी रिएक्शन में हीट दी जाती है, उसको हीट दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद फिर आता है अपना, एक बार फिर से हम बता दें कि जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कितनी होती है। एक तो कॉम्बिनेशन होती है, दूसरी डिकम्पोजिशन होती है, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर न्यूट्रलाइजेशन, रेडॉक्स और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया है, अब अपन लोग इसके बाकी का थोड़ा और डीपली देखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो
पहले आप लोग जो मैंने कल रीड किया था, कल एक्सप्लेन किया था, वो आज थोड़ा एक बार रिवाइज करें, और जो आज अभी ये बताया है इसको एक बार रिवाइज करें। इसका आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो मैटर है, आप लोग कल रीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।